गुड आफ्टरनून। 99 क्लास एज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त है। जो साथी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल किस पर कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है बाहर से केंद्र की ओर। और यहीं पे यदि अपकेंद्रीय जाता है तो अपकेंद्रीय क्या होता? तो जो बाहर की ओर करता है वह अपकेंद्रीय। अगला क्वेश्चन। किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंके जाने पर वह वस्तु नीचे की तरफ क्यों आती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नीचे की तरफ क्यों आती है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो संपर्क बल किसके अंतर्गत कौन सा बल आता है? संपर्क बल के अंतर्गत कौन सा बल आता है? तो कौन सा बल आता है दोस्तों? पेशीय बल व घर्षण बल दोनों। क्योंकि पेशीय बल तो खींचने के कार्य करता है और घर्षण दोनों के मिलने से। अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण का बल किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या पूछेगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये एक आकर्षी बल होता है। यदि यहाँ विद्युत चुंबकीय बल होता है तो वह आकर्षी व प्रतिकर्षी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाभिकीय बल कितने प्रकार का होता है? नाभिकीय बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब दो प्रकार के कौन कौन से? प्रबल एंड दुर्बल नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन। दुर दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर होता है। क्या पूछा गया है दोस्तों? दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर कोटि का। अगला क्वेश्चन। आइंस्टीन संबंध होता है। तो आइंस्टीन संबंध क्या होता है? E बराबर MC स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर E होगी द्रव्यमान की तुल्य एनर्जी, M हो गया ऑब्जेक्ट का मास और C हो गई प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? तो किस राशि की परिभाषा निकलती है? बल की। अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वर्तीय गति होती है। तो वर्तीय गति क्या होती है दोस्तों? जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वर्तीय गति होती है। और यहाँ पर यदि कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता, दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता, जब कोई वस्तु एक समान मार्ग पर गति करती है तो वो क्या कहलाती है?
एक समान वर्तीय गति। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तो घर्षण बल कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। कौन कौन से? स्थितिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पर नए हो तो। विद्युत चुंबकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? विद्युत चुंबकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो किस नियम के आधार पर किया जाता है? कूलाम के नियम से। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान क्या है दोस्तों? जड़त्व की माप। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रकृति में कुल कितने मूल बलों का अस्तित्व है? तो प्रकृति में मूल कितने बलों का अस्तित्व है? 4। वो वो 4 बल कौन कौन से हैं? परबल बल, विद्युत चुंबकीय बल, हास या छेन बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन चारों बलों का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्रीम निकालने की मशीन से किस बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? क्रीम निकालने की मशीन से किस बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाता है? तो किसके कारण अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। और ये अपकेंद्रीय बल लगता है जो केंद्र की ओर लगने वाले बल के अपोजिट, यही तो बल लगता है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी युक्ति है? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो तो सेम ही आएगा, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन। और जो वॉशिंग मशीन होती है ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी, ए व बी दोनों। और इसी के एग्जाम्पल देखे तो ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाना इसी का उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना इसी का उदाहरण है। राउंड वाली वस्तु पर आपको हमेशा याद रखना है अपकेंद्रीय बल ही होगा। और घड़ी आदि इसी के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण? घर्षण बल के कारण। क्योंकि जो घर्षण बल होता है वह गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो किस प्रकार के घर्षण का मान सबसे कम होता है दोस्तों? लोटनिक घर्षण। और सबसे ज्यादा देखें तो किस घर्षण का मान अधिक होता है? स्थितिक घर्षण का। अगला क्वेश्चन, रस्सी में बांधकर किसी पत्थर को लटकाना किस बल का एक उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? कि रस्सी में बांधकर किसी पत्थर को लटकाना किस बल का एक उदाहरण है? तो किस बल का उदाहरण है? तनाव बल का। और फिर ही छोड़ते हो तो कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन,
वर्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अपकेंद्रीय बल में कितना परिवर्तन होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना परिवर्तन होगा दोस्तों? दुगुना। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वर्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वह बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। जो होता है अपन का Fc mv² अपॉन आर। ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। तो यहां पर v तो हो गया वेग, m हो गया मास और r हो गई त्रिज्या। अगला क्वेश्चन, चक्कर या झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस क्यों होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? चक्कर या झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो क्यों महसूस होता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के कारण। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अपने अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण करता है? तो किस कारण करता है दोस्तों? केंद्र अभिमुखी बल के कारण। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से? तो किससे गिरती है वो वर्षा की बूंद? एक समान त्वरण से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो क्या पूछा गया दोस्तों? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है दोस्तों? डायन। अगला क्वेश्चन, बल का सीजीएस मात्रक डायन व एसआई मात्रक न्यूटन में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है दोस्तों? 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन। अगला क्वेश्चन, जब एक पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसमें होता है। तो क्या पूछा गया दोस्तों? जब एक पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? मंदन। क्योंकि परिणाम कम आने लगता है ऊपर जाने में। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछेगा दोस्तों? बल का गुणनफल होता है। तो बल का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान व त्वरण का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी या उसका? तो किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी या उसका क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाती है। और जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणा mv²। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? वॉशिंग मशीन
किस बल पर कार्य करती है? तो किस बल पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, आभासी बल है, बहुत ही छोटा एंड सिंपल क्वेश्चन। आभासी बल है, तो आभासी बल किसको कहते हैं? अपकेंद्रीय बल को। आभासी बल यानी इमेजिनरी फोर्स या अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये साइंस में आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आगे आगे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बाद। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? वायु दाब घट जाता है, तभी तो ऊपर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। तो क्या कहा गया है? जब तक आप हार नहीं मानोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। निरंतर आपको संघर्ष करते रहना है, आपको जो सफलता होगी वो 100% ही प्राप्त होगी। तो इसी जुनून के साथ हम आज के करंट अफेयर्स सॉल्व करते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश की महिला राष्ट्रपति ने शपथ ली है? मेक्सिको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो किसने घोषित किया हाल ही में महामारी रोग डेंगू को? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीपी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया? कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया दोस्तों? 7%। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो क्लेड 2 का संबंध किससे है? एम पॉक्स। अगला क्वेश्चन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो क्या पूछा गया दोस्तों? हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? अरुणा नदी। अगला क्वेश्चन, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा दोस्तों? फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक नहीं करे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिद 2024 का प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया दोस्तों?
तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SAFL सफल परीक्षण किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया दोस्तों? CBSE ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया दोस्तों? अलेक्जेंडर डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पेंडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, जो साथी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली के करंट अफेयर्स एवं पूरी जनरल साइंस का ओल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो बड़ी कंपनी कौन सी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया है? मिथुन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग के क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या पूछा गया? हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? कैंसर से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है, कहां पर किया है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या पूछा गया? हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो किसने पारित किया दोस्तों? तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो महिला अधिकारी कौन है? आरती श्रीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत का मिशन कहां प्रारंभ हुआ? तो कहां प्रारंभ हुआ दोस्तों? मुंबई में। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र कौन सा है? G7 राष्ट्र कौन सा है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2024 हुरवन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे किसे मिला है दोस्तों? अंकुश सचदेवा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसना का संबंध किससे है? तो किससे है? यहूदी समुदाय। अगला क्वेश्चन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन का 101वां सदस्य कौन बना? तो 101वां सदस्य कौन बना? नेपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर स्टाफ U17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किस टीम से हराकर खिताब जीता है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, विश्व त्रिशूल पूर्व का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है दोस्तों? केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों उद्घाटन? केरल में। अगला क्वेश्चन, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। हाल ही में लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।